गाइस, वेलकम बैक टू माय केसम माधव न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत फिट होंगे। राधा रानी की असीम अनुकंपा आप सभी पे बनी रहे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं मॉर्निंग में 7:45 के समथिंग ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज का ब्लॉग जो भी है मैं केसम माधव पे नहीं बनाने वाली हूँ। कल है 13 मार्च, नवरात्रि का फर्स्ट डे। तो घर में बहुत सारी सफाई भी करनी है, तो मैं उसी चीज़ का आज ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी भी हो गई है और नवरात्रि यानी कि कल माता रानी घर में आने वाली हैं, तो उस चीज़ पे सफाई वगैरह तो बनती है। और आप लोग घर दिखा देते हो कितना गंदा घर हो गया है। और काफ़ी सारे कपड़े भी हैं विंटर्स के, वो भी उठा के बेड में डालने हैं। तो और आज दोपहर में केसव माधव के लिए कपड़े भी बनाने हैं। माधव के तो बन चुके हैं, लाडो रानी और केसव के कपड़े रह गए हैं। तो दिखाती हूँ। पहले तो क्लीन करूँगी उन्हीं का रूम, जो कि उनका रूम बहुत ज़्यादा फैल गया है केसव माधव का। उसके बाद जितने भी होगा वो बाकी सब, पहले मैं आपको घर दिखा देती हूँ कि घर कितना गंदा हो गया है। तो ये देखो, यहाँ पे ना मैंने कपड़े उतार उतार के डाले हैं, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कपड़े मेरे ही मिलने वाले हैं। यहाँ पे बच्चों के भी कपड़े हैं और इतना सारा घर को क्लीन करना है, पूरा रूम साफ़ करना है, बाकी सब चीज़ साफ़ करनी है। बहुत गंदगी फैल गई है। तो और जाके पहले मैं आप लोगों के केसव माधव का रूम दिखाती हूँ। तो ये देखो, इनका भी रूम पूरा फैल चुका है, बुरी तरह से हो गया है। पहले तो मैं इन्हीं का रूम साफ़ करूँगी, क्योंकि यहाँ पे माता रानी की चौकी भी लगने वाली है और ये बेड में उठा के रखने वाली हूँ, क्योंकि मैंने अभी चारपाइयाँ निकाल ली हैं इनके सोने के लिए, क्योंकि गर्मियों का मौसम आ गया है। और काफ़ी चीज़ें हैं जो लड्डू गोपाल की यानी कि लाडो रानी की और केसव माधव की भी रखनी है। आप तो अभी देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यूज़ नहीं हो रही हैं केसव माधव की, वो सब मैं उठा के रखूँगी। ये बेड वगैरह ये भी क्लीन करने हैं, धोने हैं, ये सारे इनके बेड शीट वगैरह सारी चीज़ें। और इस रूम का भी हाल देख लो, मैंने नाइट में कपड़े बनाए थे, तो वो सारा सामान ऐसे ही फैला पड़ा है सारा। तो ये सब उठा के भी रखना है, क्योंकि आज भी दोपहर में कपड़े फैलाऊंगी। मैं ना कोई भी काम करती हूँ ना, तो कोई भी काम करती हूँ ना, तो वो सारा ऐसे फैला लेती हूँ। फिर बाद में मेरे को मम्मी भी डांटती है कि इतना सारा सामान फैला के बैठ जाती है। जब मैं स्टडी कर रही थी मैं तभी भी ऐसे बुक्स फैला के बहुत सारी बीच में बैठ जाती थी। तो अभी भी मैंने वही किया है। जब मैंने नाइट में कपड़े बनाए थे माधव के, तो पूरा घर फैला लिया था। पूरा साइड में जितने भी लेसेस थे और कपड़े थे वो सारे फैला के बैठी थी। तो नाइट में मैं थक गई थी, तो मैं ऐसे ही सो गई थी। तो अब सब क्लीन करूँगी। पहले तो शुरू करूँगी, पहले मैं केसव माधव से वहीं से क्लीन करना स्टार्ट करूँगी, उन्हीं के पास से। उसके बाद चौकी तो आज नहीं लगेगी, चौकी तो मॉर्निंग में लगने वाली है कल 13 मार्च को। तो कलश स्थापना वगैरह जिस चीज़ की भी आपको वीडियो चाहिए होगी आप लोग कमेंट कर देना। वैसे तो मैं वीडियो अपलोड करूँगी कलश स्थापना की, किस तरीके से मैं कलश स्थापना कर रही हूँ, माता रानी की वीडियोस बना रही हूँ, वो सब करने वाली हूँ। और पहले रूम क्लीन कर देती हूँ केसव माधव का, और उनकी चौकी भी साफ़ कर देती हूँ। उनके विंटर्स के थोड़े बहुत कपड़े रह गए निकले हुए बाहर, वो भी उठा के रख देती हूँ। उसके बाद देखती हूँ कि क्या करना है। रूम को क्लीन करने के बाद आपको रूम का पहले फेस दिखा देती हूँ, क्लीन करने से पहले कैसा हो रहा है, और उसके बाद दिखाती हूँ मैं किस तरीक़ा का रूम होने वाला है। तो देखो, अभी रूम ना बहुत गंदा हो रखा है, पहले यहीं से स्टार्ट करने वाली हूँ। ये सारा रूम बहुत गंदा हो गया है, और यहाँ पे मैं सोई थी नाइट में, तो ये मैंने तो साफ़ कर दिया है। और ये सब उठा के रखना है। इसमें ये कपड़े हैं कुछ जो डेली यूज़ में पहन रहे हैं, इसमें कुछ गर्म कपड़े भी हैं जो उठा के रखूँगी। ये मच्छरदानी वगैरह, नाइट सूट वगैरह ये मैंने सिले थे, तो ये सब उठा के रखूँगी अभी। और उससे पहले इन सब का रूम वगैरह क्लीन कर देती हूँ अच्छे से। पोस्टर वगैरह देखते हो लगा पाऊँ तो, क्योंकि कल माता रानी की चौकी लगाऊंगी, तो इस वजह से मैं सब कुछ क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फेस कवर कर लिया है, आई मीन मैं डाकू टाइप बन चुकी हूँ। और यहाँ पे पहले जितने भी जाले वगैरह ना ये ऊपर दिख रहे होंगे, ये क्लीन करूँगी। ऊपर से जितने भी मकड़ी के जाले हैं वो निकालूँगी। और इतने लंबे हाथ तो नहीं है, इससे साफ़ करने वाली हूँ मैं ये जाले वगैरह। तो ये सारी क्लीनिंग करूँगी पहले, और उसके बाद केसव माधव को भी थोड़ी देर में बिठाऊँगी अलग, क्योंकि उनके ऊपर गंदगी गिरेगी, वरना इस रूम से बाहर ले जाके टेबल लगाऊंगी उनके लिए, उस पर तीनों बच्चों को बिठा दूँगी। और उसके बाद करूँगी पूरा घर क्लीन। तो तब तक पहले जाके लड्डू गोपाल को मैं बिठा के आती हूँ बाहर, टेबल लगा के उसी पर। तो तब तक वो वहीं पे विराजमान रहेंगे, और उतनी देर में मैं उनका पूरा घर यानी कि पूरा रूम जो है वो क्लीन कर दूँगी। आप करोगे बार बार मैं इनको रूम बोलती हूँ। तो ये जो पूरा रूम है ये केसव माधव के ही नाम से होता है, बोला जाता है केसव माधव के रूम में है। तो यहाँ पे ऑल टाइम केसव माधव रहते हैं, तो जब भी किसी को भी कोई भी वो होती है तो यहाँ पे आके बैठ जाता है।
केशव माधव के पास। ज़्यादातर तो सब इसी रूम में रहते हैं, केशव माधव के साथ ही रहते हैं सब लोग। तो जाके पहले मैं केशव माधव को बिठा के आती हूँ बाहर टेबल लगा के, उसके बाद ये रूम क्लीन करूँगी। तो यहाँ से जा चुके हैं बाहर केशव माधव। यहाँ से मैंने बाहर उठा के फ्रिज पे बिठा लिया है, क्योंकि कहीं और जगह मुझे कंफर्टेबल लगी नहीं, नीचे बच्चे हैं तो वो गिरा ना दें, इस वजह से मैंने फ्रिज के ऊपर बिठाए हैं केशव माधव को। और अब मैं जो है पूरा रूम क्लीन करूँगी। उससे पहले जितने भी जाले हैं मैं वो सारे मारूँगी, और उसके बाद यहाँ नीचे देखूँगी जो भी होगा। इतना सारा काम बाद में देखने वाली हूँ। इसको थोड़ा पहले मैंने तो यहाँ से रूम से जितना भी सामान था टोटली आधा सामान तो मैंने निकाल दिया है। यहाँ पे 5 सीटर सोफ़ा है, उसमें से 2 सीटें निकाल दिया। ये देखो बेटा, होली नहीं दिवाली आ रही है, दिवाली भी नहीं आ रही है, बुआ भी पागल हो रही है, नवरात्रि आ रही है। देखो इस बच्ची की तो हो चुकी है हैप्पी होली, और मैं अभी नवरात्रि से पहले ही दिवाली बुलाए दे रही हूँ, जबकि अभी नवरात्रि तो और आना बाकी है। इसके बाद में नवरात्रि आएंगे, उसके बाद दिवाली आने वाली है। तो मैं खुद पागल हो चुकी हूँ सफाई के चक्कर में। मैं इतनी पागल हो गई कि बच्ची से कह रही हूँ होली नहीं है बेटा, दिवाली है। तो अभी तो फ़िलहाल में सबको पता है नवरात्रि है, और मैं उसी की क्लीनिंग कर रही थी, उसी की सफाई कर रही थी। तो यहाँ से मैंने आधे से ज़्यादा टोटली सारा सामान निकाल दिया है। फ़िलहाल में मेज भी खोलनी है मुझे, क्योंकि केशव माधव के जो बेड हैं वो मैं उसमें डालूँगी, मेज़ के अंदर रखूँगी। काफ़ी सारा स्पेस है इस मेज़ में, जो कि मैं इसी के अंदर ज़्यादातर सामान रख लेती हूँ वैसे तो। ये वाला जो बॉक्स है इसमें नीचे सारे केशव माधव के विंटर्स के कपड़े रखे हुए हैं, और जो पहनते हैं वो डेली यूज़ वाले कपड़े ऊपर रखे हुए हैं मैंने। तो अभी इसमें स्पेस नहीं रहा है बॉक्स में, तो इसलिए मैं इस मेज को खोलने के बाद इसके अंदर सारे बेड वगैरह सब डालूँगी। तो यहाँ पे फर्स्ट रूम जो है वो क्लीन हो चुका है, और मंदिर भी बिल्कुल क्लीन हो चुका है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा स्पेस हो चुका है, क्योंकि जो मैंने 3 बेड थे वो उठा के अभी इस टेबल के अंदर रख दिया है। और मच्छरदानी, क्योंकि अभी मच्छर हो रहा है तो ठंड वंड भी होगी आज थोड़ी सी, मौसम भी थोड़ा चेंज हो गया, तो इस वजह से मच्छरदानी निकाल लिया, उसमें सुला दूँगी मैं लड्डू गोपाल को। और दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को किस तरीके से मैंने रूम क्लीन किया, और काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिफरेंट रूम कर दिया मैंने, अलग अलग चीज़ें लगा दी हैं। तो ये देखो रूम, पहले बेड ऐसा ऐसा पड़ा हुआ था, मैंने ऐसा ऐसा बेड डाल दिया है, और यहाँ पे सोफ़े लगा दिया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और देख सकते हो कितना क्लीन कर दिया है मैंने रूम बिल्कुल। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गंदगी हो रखी थी। यहीं पे मैंने वापस से कपड़े लगा दिए हैं केशव माधव के, इसमें कपड़े रखे हुए हैं, और नीचे वाले बॉक्सेस में भी कपड़े रखे हुए हैं डेली यूज़ वाले। और ये मैंने कपड़े जो है आज पहनाने हैं केशव माधव को, ये लाडो रानी पहनेंगे माधव, और ये केशव पहनेंगे। तो मैंने तीनों बच्चों के कपड़े भी निकाल लिए थे, और यहाँ पे उनका सारा बॉक्सेस वगैरह रखे हुए हैं। मैं किसी दिन इसकी वीडियो आप लोगों को फुल बना के दिखाऊँगी किस तरीके से मैं उनका सामान सेट रखती हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल जी की प्यारी प्यारी सी तीनों गाय मैंने उनके सिंहासन पे बिठा दिया। और सिंहासन इसलिए दाब रखा है कि गंदे ना हो जाए। अभी कुछ दिन यहाँ पे भोले बाबा जी बैठे हुए हैं, यहाँ पे बैठे हैं हमारी प्यारी सी लाडो रानी, और ये है केशव माधव। तो यहाँ पे लगने वाली है माता रानी की चौकी, बट मैंने अभी ऐसे ही डाल दिया था कपड़ा वगैरह, क्योंकि कुछ दिन अभी आज के डे के लिए लड्डू गोपाल जी यहीं पर बैठ जाएंगे, और कल से जो है यहाँ पे चौकी लगाऊंगी, तो इस पर रेड कपड़ा और माता रानी की फ़ोटोज़ वगैरह रखी जाएंगी, जो कि कल से स्थापना होगी वो भी होने वाली है यहीं पर। तो अभी मैं लड्डू गोपाल जी को यहीं बिठा लिया और लाडो रानी को। तो यहाँ पे मेरा जो फर्स्ट रूम क्लीन करने का मिशन था वो कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे मैंने पूरा फुल रूम क्लीन कर दिया है। अब बारी है सेकेंड रूम की। तो सेकंड रूम की बारी है, अब चलते हैं सेकंड रूम में क्लीन करने के लिए। फर्स्ट रूम क्लीन हो चुका है पूरा, और इसमें भी काफ़ी टाइम लगा, बाकी चीज़ें भी मैंने बाहर का काम था जो वो हो गया था, तो वो करके आई थी, तो इसलिए टाइम लग गया इसमें करने के लिए। चलती हूँ सेकंड रूम में, उसको क्लीन करने के बाद फिर थर्ड रूम रह जाएगा, उसको क्लीन करने के बाद पूरा मेरा जो है रूम्स की क्लीन हो जाएंगे सारे। और उसके बाद दिखाऊंगी मैं आप लोगों को तीनों रूम क्लीन करने के बाद, फिर पोछा वगैरह रह जाएगा, वो सब काम रह जाएगा। तो पहले चल के सेकेंड रूम जो है वो क्लीन कर लेती हूँ मैं, उसके बाद आप लोगों को मिलती हूँ। तो
अब आ रही है सेकंड रूम क्लीन करने की। तो यहाँ पे एलईडी वगैरह ये सब क्लीन करनी है। और ये कवर जो है वो मैं निकालूंगी, बहुत ज़्यादा वैसा हो गया, बेकार सा हो गया। और इस रूम में ज़्यादा कुछ क्लीन करने के लिए है नहीं, बट थोड़ी बहुत जो है क्लीनिंग वगैरह वो थोड़े से मैं कपड़े वगैरह से साफ़ कर दूँगी। जो जाले वगैरह लग रहे होंगे थोड़े बहुत उसे साफ़ करूँगी। फ़ोटोज़ वगैरह देख सकते हो, ज़्यादा इस कमरे में इतना कुछ खास क्लीन करने के लिए है नहीं। ये मिरर वगैरह है, इसको साफ़ करूँगी, बाकी सब देखूँगी। बेड वगैरह क्लीन साफ़ करना है बस, और कुछ भी इस कमरे में रूम में इतना ज़्यादा खास साफ़ करने के लिए नहीं है। ये रूम ऑलवेज साफ़ ही रहता है, क्लीन ही रहता है, क्योंकि इस रूम में बहुत कम आते हैं। जब नाइट में टीवी चलती है तो ही इस कमरे में रूम में सब आते हैं, वरना इतना कोई ज़्यादा इस रूम में बैठता नहीं है, ना डे में और ना ही वैसे कोई। बस नाइट में जब ये टीवी चलती है तो उसी टाइम पे सब यहाँ पे आते हैं। तो आप लोगों को दिखा देती हूँ इस रूम में क्या क्या है और कैसे कैसे सेट हो रखा है। बट इस रूम में से मैं कुछ भी इधर उधर नहीं करूँगी, जैसा सेट है वैसे ही रहने दूँगी। बट थोड़ा बहुत कपड़ा मार के साफ़ करना है और कुछ भी नहीं है इस रूम में। हाँ, तो इस मिरर को मैं साफ़ करूँगी। आप लोग देख सकते हो इस मिरर में फेस नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने लाइट ऑन कर रखी है। ऑफ करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे है ये मिरर वगैरह, ये साफ़ करना है। इसमें जो भी हैं प्रोडक्ट्स वगैरह वो रखे हुए हैं, फेस ये ऑयल वगैरह ये सब चीज़ें जो भी है क्लीन करूँगी। और ये देख सकते हो आप, बाकी कुछ भी नहीं है इस कमरे में इतना ज़्यादा। लाइट चला लेते हूँ वापस से। यहाँ पे सारे इसमें जो जो चीज़ें एक्सपायर होंगी, कुछ चीज़ें तो होंगी इसमें एक्सपायर, वैसे तो मैंने फेंक दिए थे, तो वो सब फेंकूँगी। और यहाँ से भी ये सब चीज़ें जो होंगी बेकार वो फेंकूँगी। ये कुछ नहीं है, ये बबू के ऑयल है मालिश करने वाला। यहाँ पे ये अलमीरा है, इसको साफ़ करूँगी। ये बेड्स, ये सारे कपड़े जो भी पड़े हैं इस पर बक्से पे, संदूक पे, यानी कि वो सब साफ़ करूँगी। और ये बेड पे बेडशीट वगैरह बिछाऊँगी। यहाँ पे प्यारा सा हमारा क्यूटी पाई सो रहा है, देखो आप सभी कितना प्यारा लग रहा है सोते हुए। लेकिन ये उठ जाता है तो बहुत ज़्यादा शैतानी करता है। और यहाँ पे और कुछ नहीं है, फ़ोटोज़ वगैरह हैं, कपड़े वगैरह हैं, और कुछ भी नहीं है इस कमरे में। तो नॉर्मल सा है वो साफ़ करने के लिए। तो पहले मैं सफाई कर देती हूँ। आप लोग कह रहे हो मेरे जो है वो अंधेरा अंधेरा रहा है। मेरा फ़ोन इतना ज़्यादा एंड्रॉयड नहीं है, मुश्किल से 8000 या 10,000 के समथिंग मेरे फ़ोन है। और वो भी वीवो है, ओप्पो A16। तो इतनी ज़्यादा बेटर क्वालिटी नहीं है मेरे कैमरे की, क्योंकि मेरे पे आईफोन नहीं है, सॉरी गाइस। तो आप लोग को इसी में मैनेज करना पड़ेगा। तो आप लोगों को शायद दिख रहा होगा सब व्लॉग में। तो चलिए पहले मैं इस रूम को भी क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद इस रूम को भी आप लोगों को इस रूम की शक्ल दिखा दूँगी। तो मैं करने वाली थी पहले तो इस रूम की क्लीनिंग, क्योंकि इस रूम में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट मैंने वहाँ से जितने भी सारे कपड़े आप लोगों को मैंने पहले दिखाए थे, वो कपड़े वगैरह थे, वो सब चीज़ें मैंने हटा दी हैं। और यहाँ पे ज़्यादा कुछ जाला वगैरह सब मैंने मार दिया है। और यहाँ पे सो रहा है ना बाबू, सो रहा है, तो इस वजह से मैं ना इस रूम को अभी छोड़ूंगी, क्योंकि अगर मैंने इसको छेड़ा तो ये काम नहीं करने देगा। और इसकी मम्मियाँ वो भी अभी काम कर रही हैं, तो वो भी नहीं ले पाएंगी। और मैं भी काम में लगी, इसको छेड़ते ये कुछ भी काम नहीं करने देगा, उठ गया तो इसको सोने दूंगी। अभी थोड़ी देर बेडशीट वगैरह लगानी है, तो जाके जो सेकंड रूम है पूजा वाला, मैं उसको पहले क्लीन करूँगी, उसके बाद मैं इस रूम को देखूँगी। तब तक के हाँ, लाइट में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अब ठीक है, तो मैं मिलती हूँ आपको उसी वाले रूम में। तो यहाँ पे दिखा देती हूँ, मैं पूरे घर की क्लीनिंग हो चुकी है और मेरी भी शक्ल ना क्लीनिंग वाली हो रही है। तो पहले मैं आप लोगों को घर दिखा देती हूँ किस तरीके से मैंने क्लीन कर दिया, पूरा घर क्लीन कर दिया मैंने। और उसके बाद फिर अपनी शक्ल की जो मैंने शक्ल बनाई है ना, उसकी भी क्लीनिंग करें हूँ। फिर उसके बाद आप लोगों से मिलूँगी। पहले आप लोग घर दिखा देती हूँ क्लीन होने के बाद कैसा लग रहा है। तो ये पूरा कम रूम मैंने जो है वो क्लीन कर दिया है। ये देखो, यहाँ पे ये मंदिर है, दिखा देते हो आप लोगों को। ये मंदिर है, अभी इसको भी डेकोरेट करेंगे थोड़ा सा, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अब मैं जाके पहले नहा के आती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलूँगी। तब तक मैं अपनी जो ये शक्ल बनाई है ना वो साफ़ करके आती हूँ, और तब आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ पे भी मैं अभी नहा धो के अभी फ्री हुई हूँ, जस्ट अभी नहा धो के फेस पे साफ़ करके बाल वाल काट गया। अब जा रहे हैं, यानी कि दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, और अब हम खाना खाएंगे। आपको दिखाती हूँ टाइम कितना हो रहा है। देखो दोपहर का 2:30 बज चुका है। यहाँ पे लाडू, माधव और केशव तीनों लोग सो चुके हैं, और हम जा रहे खाना खाने। ये देखो कितना अच्छा सारा श्रृंगार निकाल दिया था। खाने का टाइम अब हुआ है हमारा।
बड़ी बनाऊंगी। तो इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे ख़त्म। इवनिंग हो चुकी है, संध्या आरती हो रही है, जा रही है। और बात बाकी मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से मैं सो गई थी। उसके बाद मैं कोई भी व्लॉग शूट नहीं कर पाई थी, कोई भी वीडियो नहीं शूट कर पाई। अब जो है मैं व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आपको कल का व्लॉग जो है नवरात्रि का फर्स्ट डे का अगर शूट कर पाई तो मैं आपको वो दिखाती हूँ। इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को मेरी राधे राधे।